आज से करीब 68 साल पहले यानी कि साल 1955 को पैन एम अमेरिका की फ्लाइट 914 ने न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा जाने के लिए उड़ान भरी। लेकिन 57 यात्रियों के साथ उड़ान भरने वाला ये प्लेन 3 घंटे तक सही दिशा में उड़ने के बाद अचानक से आसमान में गायब हो गया, जिसे मियामी में लगा रेडार भी नहीं खोज पाया। लेकिन 37 साल बाद अचानक से ये प्लेन आसमान में दिखाई दिया, पर उस दौरान ये वेनेजुएला के एयरपोर्ट पर लैंड होने जा रहा था, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। 21 मई 1992 की सुबह वेनेजुएला एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लोग जब रोजाना की तरह अपने काम को कर रहे थे, तो उन्हें अपनी आंखों के सामने कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसे देखकर वे हैरान रह गए। दोस्तों, वो एक प्लेन था जो बिना रेडार में आए हुए सीधा एयरपोर्ट के रनवे पर लैंड होने जा रहा था। जैसे ही ये प्लेन रनवे के करीब आया, तब एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अधिकारियों ने देखा कि इसका मॉडल बहुत ही ज़्यादा पुराना है। इतना ज़्यादा पुराना है कि आज के समय इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जब ये प्लेन लैंड होने ही वाला था, तब एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने इसके पायलट से रेडियो सिग्नल के जरिए संपर्क करने की कोशिश की, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि ये रहस्यमय प्लेन आखिर आया कहाँ से है। जब उस पायलट से इसके बारे में पूछा गया, तो उस पायलट ने बताया कि ये प्लेन 914 है, जो कि मियामी में लैंड होने जा रहा है। यह सुनने के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने कहा कि यह वेनेजुएला का एयरपोर्ट है, जिसे सुनने के बाद वो पायलट शांत रह जाता है, क्योंकि वो अपनी दिशा से 1930 किलोमीटर दूर पहुंच गया था। जैसे ही यह प्लेन एयरपोर्ट पर लैंड हुआ, तब उसके बाद बहुत सी अजीब चीजें हुई, क्योंकि एयरपोर्ट पर मौजूद स्टाफ ने यह नोटिस किया कि इस प्लेन में सभी बैठे यात्री पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए हैं। साथ ही वो एयरपोर्ट पर रखे मॉडर्न एयरक्राफ्ट को बड़ी ही अजीब तरीके से देख रहे थे। कुछ समय के बाद अचानक से एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को फिर से इस प्लेन के पायलट की आवाज़ सुनाई देती है, जो घबराते हुए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से पूछता है कि आखिर आज की डेट कितनी है। तब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर उसको बताता है कि आज 21 फर्स्ट में 1992 है। इतना सुनने के बाद मानो उस पायलट के होश उड़ जाते हैं और वो तुरंत ही अपने कॉकपिट की खिड़की से बाहर झांकते हुए ग्राउंड क्रू से इशारों में ये कहता है कि अब उसे इस प्लेन को लेकर वापस जाना है। जिस समय वो पायलट ग्राउंड क्रू की तरफ इशारा कर रहा था, तब उसके हाथ से एक कागज का टुकड़ा एयरपोर्ट पर गिर गया था, जिसके तुरंत बाद ही उस प्लेन ने उड़ान भरी और एक बार फिर से आसमान में गायब हो गया। इस घटना के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर तुरंत ही अपने ऑफिस से बाहर आए और उन्होंने पायलट से गिरे कागज के टुकड़े को रनवे से उठाया, और उस टुकड़े को देखकर उनके भी होश उड़ गए, क्योंकि वो कोई सिंपल कागज का टुकड़ा नहीं था, बल्कि 1955 का एक कैलेंडर था, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो ये प्लेन टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में आ गया है। खैर, बाद में इसके बारे में जांच पड़ताल की गई, पर इसके बारे में कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला, जिसकी वजह से बहुत से लोगों ने इसे टाइम ट्रेवल की घटना मान ली। टाइम ट्रेवल के बारे में कुछ लोगों का यह भी कहना है कि शायद ये प्लेन किसी वार्म होल में एंटर कर गया होगा, जिसने इसे 37 साल बाद भविष्य में भेज दिया। और अब अगर आपको इस थ्योरी में थोड़ा सा भी मजाक लग रहा है, तो मैं आपको बता दूं, दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन और स्टीफन हॉकिंग जैसे वैज्ञानिक भी वर्म होल के एग्जिस्टेंस को मानते थे। उनके अनुसार हमारा स्पेस एक पेपर सेट की तरह है, जिसमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए आपको पेपर के साथ चलना होगा। पर अगर आप पेपर को हाफ में मोड़कर दोनों पॉइंट्स को एक साथ ले आते हैं, तब उनके बीच ट्रेवल करने का सबसे इजी तरीका होगा। हालांकि भले ही साइंटिस्ट वर्म होल के एग्जिस्टेंस को मानते हैं, लेकिन ये किसी को नहीं पता कि आखिर वर्म होल्स हैं कहाँ पर। तो फिर क्या ये प्लेन सचमुच में टाइम ट्रेवल करके 37 साल बाद भविष्य में आ गया था? दोस्तों, सच्चाई तो ये है कि ये खबर पूरी तरह से बिल्कुल झूठी थी, जिसे वीकली वर्ल्ड न्यूज नाम के एक न्यूज़पेपर द्वारा सबसे पहले 1985 में सर्कुलेट किया गया था, क्योंकि ये ऐसी ही फेक स्टोरीज छापकर अपने पेपर को सेल करवाते थे। हद तो तब हो गई जब इस न्यूज़पेपर द्वारा 1993 और 1999 में भी फ्लाइट 914 की ये फेक न्यूज़ छापी गई, और हमारे ऑनलाइन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज द्वारा इसे दुनिया भर में सर्कुलेट किया गया। खैर, इस घटना के झूठ हो जाने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि दुनिया भर में ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं नहीं हुई हैं, क्योंकि सालों पहले कुछ ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं जिनका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में तो आप जानते ही होंगे, और आपको ये भी पता होगा कि यहाँ कई शिप्स और एरोप्लेन रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं। ऐसे ही एक 5 प्लेन की स्क्वाड थी जो अचानक से बरमूडा ट्रायंगल में गायब हो गई। जी हाँ, बात है दिसंबर 1945 की, जब एक दिन 5 प्लेन की स्क्वाड ने 14 क्रू मेंबर्स के साथ फ्लोरिडा से 3 घंटे की ट्रेनिंग के लिए उड़ान भरी।
तब अपने सफर पर कुछ समय के बाद फ्लाइट 19 नाम का एक प्लेन अचानक से मुश्किल में फंस जाता है और उस फ्लाइट के लीडर रेडियो सिग्नल के जरिए कहते हैं कि हमारी एस्कॉर्ट के एक प्लेन खो गए हैं। इसके बाद उनकी फ्लाइट की मशीनें भी काम करना बंद कर देती हैं। तब उनकी आवाज़ आनी भी बंद हो जाती है। कुछ देर तक उनसे कॉन्टेक्ट ना हो पाने के बाद 2 और प्लेन्स को उन 5 प्लेन्स को तलाशने के लिए भेजा जाता है। लेकिन जब वो 2 प्लेन्स फ्लाइट 19 की लोकेशन यानी कि बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से निकलते हैं तो उनमें से भी एक प्लेन गायब हो जाता है और सिर्फ एक ही प्लेन वापस लौटता है, जिसके पास ना तो उन 5 प्लेन की एस्कॉर्ट की खबर थी और ना ही अपने साथ गए रेस्क्यू प्लेन की। आज तक किसी ने उन प्लेन्स के बारे में नहीं पता लगा पाया और ना ही किसी को आज तक उन मिसिंग प्लेन्स का मलबा मिला, जिस वजह से ये घटना बरमूडा ट्रायंगल की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। तो इन घटनाओं के बारे में अब क्या क्या कहना है नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।